मतलब मेरे पास खतौनी है, प्रारंभिक बंटवारा है, कब्जा है, सब कुछ है। हम उसके बाद भी जाएं और कानूनी प्रकरण करते रहें। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद फिर उनका यह कहना हो गया कि इनका कभी से कब्जा नहीं था, जोतने नहीं देंगे, बोने नहीं देंगे, काटने नहीं देंगे। उसने वीडियो बनाया, वीडियोग्राफी में उन्होंने बोला है कि मुझे दरोगा जी ने बोला था, तब हमने काटा है। नायब तहसीलदार आए थे, भाई आपको किस आधार पे बोल दिया, और अगर बोला तो उन्होंने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। इसमें जिलेदार सिंह ने लिखित में दिया है, धारा 8 में उन्होंने लिखा है कि जो बंटवारा दायर किया गया है, जो इन्होंने चौहद्दी दिखाया है, चौहद्दी के आधार पर यह काबिज दाखिल है। कहने का मतलब यदि उनका होता तो दिन में काटते, रात में चोरी से काटने का क्या दायित्व था। दबंग और आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, दबंगई हमेशा दिखाते आए। हमारे पिताजी जब तक जीवित थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, कब्जेदारी का कोई मैटर नहीं था। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। जबरा मारे रोवे न दे, गोंडा में एक कहावत है। कहावत इसलिए हमने आपको पहले बताया कि ज़मीन किसी की, खतौनी उसकी, बैनामा उस व्यक्ति का, दर्ज कागजात वह व्यक्ति, इसके बावजूद खड़ी फसल कोई और काट ले जाता है। मामला है वजीरगंज थाना क्षेत्र के रामपुर खराटा गांव का। हमारे साथ रामेश्वर दत्त सिंह खड़े हुए हैं, पूरी बातचीत इन्हीं से हम करेंगे। 2003 में इनके पिताजी ने लगभग 100 बीघा ज़मीन बैनामा करवाई, तब से उस पर काबिज थे और उस पर फसल बोते थे, काटते थे। लेकिन इस बार एक व्यक्ति ने धोखे से रात में फसल को मशीन से कटवा लिया, जबकि पहले इनको अंदेशा था, इनको शंका थी कि ऐसा इनके साथ हो सकता है। इन्होंने बाकायदा जिलाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन दिया था, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। उस एप्लीकेशन पर उन्होंने साफ तौर से एसडीएम को आदेश भी किया था, उसको भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। लेकिन इसके बावजूद इनकी फसल गेहूं की काट ली गई। पूरा मैटर क्या है नहीं से जानते हैं। रामेश्वर दत्त भैया, पूरा परिचय अपना दे दीजिए भैया। मेरा नाम रामेश्वर दत्त सिंह है। मेरे पिताजी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम रामपुर खराटा, थाना वजीरगंज, जिला गोंडा का निवासी हूँ। और मेरे पिताजी ने सन 2003 में एक बैनामा हमारे ही ग्राम सभा में एक अर्जुन सिंह पुत्र मुनीश्वर सिंह थे, उनसे 14 बीघे का प्लाट था, जिसमें उन्होंने 1/13 भाग बैनामा लिया था, जिसकी खतौनी भी हमारे नाम है। और खतौनी के साथ साथ उसमें बंटवारा भी हुआ था, जिसमें प्रारंभिक बंटवारा भी हो गया था। हम दर्ज कागजात हैं। और अर्जुन सिंह के बेटे जिलेदार सिंह हैं। जिलेदार सिंह ने इस चीज़ को भी अपने एक देवेंद्र प्रताप सिंह बनाम जिलेदार सिंह एक मुकदमा चला था, जो बंटवारे का था, जिसमें जिलेदार सिंह ने लिखित में दिया है, धारा 8 में उन्होंने लिखा है कि जो बंटवारा दायर किया गया है, जो इन्होंने चौहद्दी दिखाया है, चौहद्दी के आधार पर यह काबिज दाखिल है। वादीगण काबिज दाखिल है, देखो वादीगण काबिज दाखिल है, ये लिखा हुआ है। और कीजिए स्क्रीन पर ये चीज़ भी आप देखिए कि जिलेदार सिंह ने साफ तौर से, धारा 8 है स्क्रीन पर आपको लिखा रहा है कि वादीगण जिन्होंने ज़मीन बैनामा ली थी या उस पर दाखिल काबिज और दाखिल हैं। इसके बाद भैया क्या कुछ हुआ है? इसके बाद उनके एक पटीदार हैं, जो प्रदीप कुमार सिंह और दद्दन सिंह, वो पीछे पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और जिला पंचायत के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद क्या है कि वो दबंग और आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, दबंगई हमेशा दिखाते आए। हमारे पिताजी जब तक जीवित थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, कब्जेदारी का कोई मैटर नहीं था। बीते अक्टूबर 25 अक्टूबर 2025 को मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद फिर उनका यह कहना हो गया कि इनका कभी से कब्जा नहीं था, जोतने नहीं देंगे, बोने नहीं देंगे, काटने नहीं देंगे। उसके बाद हमने गेहूं बोया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अभी है प्रेजेंट टाइम में, और हमने थाने पे भी अवगत कराया हर जगह। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे फसल को जोत दिया, दोबारा फिर हमने बोया, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। उन्होंने मेरे फसल को जोत दिया, दोबारा फिर हमने बोया, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। गोंडा में कहा जाता है गेहूं बोने के बाद अगर वो जमे ना, उगे ना, तब भी उसको जोता नहीं जाता है। इसके बाद उन्हें जोत दिया। देखिए, इसके बाद जोत दिया, अगर हम कुछ कहेंगे तो शायद ये हमारे स्वभाव के खिलाफ होगा, लेकिन जिन्होंने उसको जोता था ट्रैक्टर से, आज वो कैंसर के पीड़ित हैं और वो
मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे नहीं क्योंकि हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। उन्होंने जोता उसका फल परमात्मा ने उन्होंने दिया, लेकिन हमें जब पता लगा, उन्होंने गांव में लोगों से कहा कि हम इस फसल को काट लेंगे, काटने नहीं देंगे। उड़ती खबर से जब मुझे ज्ञात हुआ कि ऐसा वो करेंगे, उस दरमियान हमने उठा करके एक एप्लीकेशन पहले तो ले जा करके थाने में दिया वजीरगंज, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने एसपी साहब को दिया गोंडा में, डीएम साहब को दिया गोंडा में, कलेक्टर साहब को दिया, पहले एसपी साहब को दिया, उसके बाद डीएम साहब को पहला एप्लीकेशन 6/4/2026 को दिया। उसके बाद 13 तारीख को डीएम साहब को दिया, 13/4/2026 को, और 13 तारीख को ही एसपी साहब को दिया, और 13 तारीख को ही हमने कलेक्टर साहब को दिया गोंडा में। उस पर डीएम साहब के यहाँ से आदेश हुआ, उन लोगों ने बोला चलो ठीक है देखते हैं। एसडीएम साहब के लिए आदेश किया गया था, लेकिन उनसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें जो हमारे कानूनगो साहब हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे क्षेत्र के हल्के के, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उनको बार बार हमने बता दिया, उनको सारा ज्ञात है, लेकिन उनका कहना ये करवाओ। मतलब मेरे पास खतौनी है, प्रारंभिक बंटवारा है, कब्जा है, सब कुछ है, हम उसके बाद भी जाएं और कानूनी प्रकरण करते रहें जिसके पास कुछ भी नहीं है। दबंगई से जो आ रहा है और ख़रीद फरोख्त कर रहा है ऑफिसर का। अब हम इसलिए, मेरे पास लिखित में नहीं है इसलिए हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन मौखिक रूप से विपक्षी कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं। हो भी सकता है, क्योंकि 5 साल उन्होंने प्रधानी लड़ा है, गांव में कुछ किया नहीं, 5 साल वो जीते हुए थे, तो हो सकता है भाई दबंगई भी है, चोरी करना जानते हैं, वो पूर्वों से चोरी करते आ रहे हैं, लेकिन उसका मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसको हम कह सकें हैं वो खानदानी चोर, ये क्लियर है। यदि चोर ना होते, 11 बजे रात को, 13 तारीख को 11 बजे रात को हम अपने खेत में गए थे, तो उनके घर के सामने से ही एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग, 3 मोटरसाइकिल, वो सोनबरसा की तरफ, हमारे गांव के पीछे सोनबरसा है, सोनबरसा की तरफ गया है, और उनके यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अगर 13 तारीख के 10 बजे, रात को 10 बजे से लेकर के और सुबह तक का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग उनके वहाँ से निकाली जाए, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कितने अपराधी और किस प्रकार से वो आए थे काटने के लिए। कहने का मतलब यदि उनका होता तो वो दिन में काटते, रात में चोरी से काटने का क्या दायित्व था। जब समाधान दिवस पे गए, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई निवारण नहीं हुआ, तो जब कोई निवारण नहीं हुआ, किसी ने उनको आदेशित नहीं किया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुझे वजीरगंज थाने की पुलिस ने बताया तब हमने काटा। और हमने, जब हमें सुबह ज्ञात हुआ, हमने 112 पे फ़ोन किया। 112 पे फ़ोन करने के बाद पुलिस आई, पुलिस ने देखा ट्राली में भूसा भी था, उस समय उसमें अनाज भी था, ट्राली उनके दरवाजे पर खड़ी थी, पुलिस की गाड़ी रोड पे खड़ी थी, बाबा कुट्टी खराटा होते हुए पुलिस की गाड़ी चली गई। उसने वीडियो बनाया, वीडियोग्राफी में उन्होंने बोला है कि मुझे दरोगा जी ने बोला था तब हमने काटा है। नायब तहसीलदार आए थे, भाई आपको किस आधार पे बोल दिया, और अगर बोला तो उन्होंने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया, कोई समझौता नहीं दिया, उसके बाद दबंगई से आप चोरी से काट ले गए, ये तो कहीं का दायित्व तो नहीं है उनके पास। कहते हैं दिखाते नहीं, पेपर है नहीं इसीलिए दिखाते नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। उनका काम सिर्फ मिथ्या है, झूठ बोलना है, और दबंगई आज भी बरकरार है। दबंगई आज भी बरकरार, जहाँ बैठते हैं ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि जो हमारे साथ ऐसा कर डालेंगे। सिर्फ हमारी शराफत है, शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए वो नाजायज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। यदि प्रशासन मदद करता और कागज़ देखता, कागज़ के आधार पर मुझे देखता, तो शायद वो ऐसा ना कर पाते। तो 2003 में जब आपने बैनामा लिया, तब से आपका कब्जा था आपके पिताजी के नाम? तब से मेरा कब्जा था। 7 साल हम मुकदमा लड़े, 7 साल बाद मेरा खतौनी नाम आया। उसके बाद हमने बंटवारा दाखिल किया, बंटवारा भी हुआ, और बंटवारे में जिलेदार सिंह, जो आज मिथ्या कह रहे हैं कि इनका कब्जा नहीं था, उन्होंने अपने ही वचनों से, मुख्य वचनों से बोला हुआ है कि देवेंद्र प्रताप सिंह व प्रेम बहादुर सिंह दोनों लोग अपने चौहद्दी के आधार पर काबिज दाखिल हैं। कल वो ये कह रहे थे कि दोनों लोग, उन्होंने लिखित दिया, कल लिखित दिया कि कब्जे के आधार पर काबिज दाखिल हैं, आज कहते हैं कभी कब्जा नहीं था। तो यदि जिलेदार सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम रामपुर खराटा जो लिखित दिए हैं वो झूठ बोले हैं, या आज जो कह रहे हैं वो झूठ है, दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए। जिस दिन उन्होंने झूठ बोला हो उस दिन की सज़ा उनको प्रशासन दे दे। चाहते क्या भैया? हम चाहते ये हैं कि एक तो उन्होंने मेरा फसल काट लिया, उस पर FIR दर्ज हो, FIR दर्ज हो, और जो भी उचित कार्रवाई हो वो किया जाए, हमारी फसल वापस कराई जाए, और फ्यूचर के लिए उनको सख्ती से मना कर दिया जाए कि मेरे खेत के नज़दीक ना जाएं। यदि मेरे खेत के नज़दीक जाते हैं, इन केस दिस दैट, यदि कुछ हो जाता है तो उसमें रामेश्वर दत्त सिंह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
आज तक मैं बता रहा हूं कि जब से जन्म लिया हूं आज तक मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर या मेरी जानकारी में एक सिंगल एनसीआर मेरे थाने में या किसी भी अन्य थाने में मेरे खिलाफ दर्ज नहीं पाई जाएगी। और यदि अब ऐसा ये लोग करते हैं और यदि दर्ज होता है तो समझ लीजिए कि प्रशासन किसी को अपराधी बनाता है। आपने एप्लीकेशन में ये भी लिखा है कि कोई कैंसर पीड़ित है उनको आगे कर देते हैं। ये देवनारायण सिंह है जिनके नाम वो बता रहे हैं बैनामा है, बट अभी तक बैनामा उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। वो प्रदीप सिंह व दद्दन सिंह कहते हैं उनको, उर्फ दद्दन सिंह, उनके छोटे भाई हैं, वो कैंसर पीड़ित हैं। अब उनको यदि मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि देखिए मैं इतना समझदार अधिवक्ता हूँ नहीं, वैसे अगर कहा जाए उनके जैसा व्यक्ति, अगर उनके जैसा व्यक्ति देखा जाए तो चलता फिरता 302, अगर हम टच करेंगे वो मर जाएगा। वो यही कहते हैं कि भैया इनको आगे कर देते, कहते हैं यदि कुछ हो गया तो हम फंसा देंगे। हम इस डर से नहीं जाते क्योंकि हमारे स्वभाव और स्वाभिमान में नहीं है। आज तक एनसीआर दर्ज नहीं हुआ, डायरेक्ट 302 हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि व्हाट इज मीन ऑफ सेंटेंस हैव टू रनिंग फॉर दिस मैटर, बट इसे कोई समझ नहीं रहा है। इसे सिर्फ मैं देखता हूँ। यदि मैं चश्मा उतारता हूँ तब भी देखूंगा कि आप खड़े हैं, अंधा नहीं हूँ। चश्मा लगाता हूँ पर अंधा नहीं हूँ। किसी को ज्ञान नहीं है इस बात का। और मेरी मदद ना तो प्रशासन कर रहा है, ना थाना कर रहा है, ना राजस्व विभाग कर रहा है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, बस सिर्फ लोग हूटिंग कर रहे हैं, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं है। मजबूरी बस एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। कोई मदद नहीं कर रहा है इनकी। इनका बड़ा आरोप है विपक्षियों पर। साफ तौर से इनका कहना है कि इनकी ज़मीन इनको दिलाई जाए, चूँकि इनका बैनामा है, इनकी खतौनी है, बाकायदा इनकी डिग्री भी हुई है, बंटवारे में इनको प्रारंभिक डिग्री मिली हुई है। बावजूद इसके इनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ काफ़ी सर्कस किस्म के हैं, दबंग हैं और प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। उम्मीद है प्रशासन इनकी मदद ज़रूर करेगा।